तो आपने जैसे कंपनियों की बात की, कर्मचारियों को निकालने की बात की, तो इसी से जुड़ा सवाल एक और कर लेते हैं। जैसे आजकल छटनी काफ़ी हो रही है, खास करके अमेरिकी कंपनियों में, गूगल, मेटा, अमेजॉन में जो छटनी हुई है, तो भारत में भी उसका असर पड़ा है। भारत में भी बाइजू और शेयर चैट में निकाले जा रहे हैं लोग। तो एक तरह का माहौल बन रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है और जो नौकरी पेशा लोग हैं, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो उनमें एक असमंजस की स्थिति है। पता नहीं ये आने वाला साल कैसा रहेगा। तो बजट के मद्देनजर और मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आप उनके लिए क्या देखते हैं? उम्मीद का साल रहेगा या तो नाउम्मीदी देखनी पड़ेगी? उम्मीद का रहेगा साल, न सिर्फ ये साल पर आने वाले कई साल जो है उम्मीद के रहेंगे। अब ये थोड़ी बहुत जो छंटनी है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वर्कर को भी अपना जॉब थोड़ा बदलना चाहिए। वो जमाना अब चला गया जब हम एक ही नौकरी लेते थे और उसी नौकरी को पूरी जिंदगी करते थे। अब वर्कर को कंपनी बदलनी होती है, और इसमें नई चीजें सीखते हैं। वर्कर हार्डर वर्क करता है, नई अपॉर्चुनिटीज का यूज करता है। अभी जो हो रहा है, जैसे पूरा अगर देखें अमेरिका की स्थिति, तो ये आप सही कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, इन्होंने इनका बड़ा तगड़ा बूम हुआ पिछले 2-3 साल में। तो उसमें इन्होंने काफी हायरिंग वगैरह बढ़ी, तो अब जो है वापस जोर पड़ रहा है, छटनी हो रही है। पर अगर ओवरऑल हमारा देखें अमेरिका में, अब भी जो है इन पिछले महीने में हमारे यहाँ 517,000 नए नौकरियां लगी हैं ऑन नेट। नेट मतलब जो इनको भी काउंट कर लें, जो जो जॉब्स लॉस्ट भी कर दिए और जॉब्स गेन, उनको अगर नेट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव को नेट आउट करें, तो 517,000 नौकरियां टोटल बढ़ गई हैं अमेरिका में पिछले एक महीने में। तो हमें भी इस तरीके से सोचना चाहिए कि ये क्या होता है कि जो टेक इंडस्ट्री है, जैसे कि मैंने कहा, मीडिया भी, तो सरकार भी जो है इन इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देती है, मीडिया का भी इन इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो थोड़ा भी कुछ अगर इन इंडस्ट्रीज में होता है तो वो बड़ी न्यूज बनती है। उसके अलावा नेगेटिव न्यूज हमेशा बड़ी बनती है, तो वो हमें ज्यादा दिखता है। पर अगर हमारे खुद के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हम देखें, जो मैंने आपको बताया, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा हैं, वो सितंबर तक के हमारे पास हैं, और वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटती जा रही है। एक साल में ये रेट जो है 12% से ऊपर थी। ये अगर आप सेम क्वार्टर 2021 का लें, उसमें करीब 12.2 या 12% से ऊपर थी। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 7.2% रही है। तो नेट हमारे भी जॉब्स बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो मतलब ये कंपनी पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ, तो पर ये तो होना चाहिए ना, जो अगर डायनामिक इकोनॉमी है तो उसमें ये होना ही चाहिए। कुछ सेक्टर लीडिंग सेक्टर्स हैं, कुछ लैगिंग सेक्टर्स हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनका एलोकेशन लीडिंग सेक्टर्स में, लैगिंग सेक्टर्स से लीडिंग सेक्टर्स में जाने का होना चाहिए। क्योंकि ये तो, अगर सारे रिसोर्सेज जहां लगे हुए हैं वहीं लगे रहेंगे, तो प्रगति बहुत कम होगी। जबकि अगर ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो जो जो दूसरे सेक्टर तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनसे रिसोर्सेज खींचेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था में ये डायनामिज्म होना जरूरी है। असल में मैं बताऊं आपको कि, क्योंकि क्या होता है कि एक तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो हमें दिख जाती हैं, पॉजिटिव चीजें हमें नहीं दिखती। और जब कोई पेनफुल चीज होती है तो वो आगे बढ़ के आती ही है, स्वाभाविक है ऐसा। पर जो पॉजिटिव है वो नहीं आता। तो पर अर्थशास्त्रियों को जो है सभी को देखना होता है, तो इसलिए हम पूरे एग्रीगेट डेटा को जाकर ज्यादा देखते हैं कि भाई ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ। अब जो आय बढ़ने की बात है, तो जैसे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी हो गई है, लेकिन वो 9 साल की तुलना में दोगुनी हुई है। 1,97,000 उन्होंने शायद बताया प्रति व्यक्ति आय। तो इस साल लोगों की आय बढ़ने का क्या अनुमान है? क्या बजट में इसके क्या संकेत आप देखते हैं? ओवरऑल जो बताया है उसमें करीब वो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा है कि
6.5% ग्रोथ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि करीब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो करीब 1% है। तो अब शायद कुछ 1 से भी कम हो गई हो, पर एक तक ज्यादा मान लें तो 5.5% फिर प्रति व्यक्ति आय जो है 5.5% बढ़ेगी।